शोरा आली जनाब हुसामुद्दीन माहिर भारती साहब जो शेरो अदब में जौक रखते हैं या जो शेरो अदब की पेचो खम को समझते हैं और बिलखुसूस सिनफे नात पर जिनको दस्तरस हो और सिनफे नात के पेचो खम से जो वाकिफकार लोग हो वो समझ सकते हैं कि माहिर साहब ने जो अभी कलाम आपके सामने पेश किया है किस कदर कीमती और किस कदर उम्दा कलाम माहिर भारती साहब ने पेश किया है। यकीनन एक शायर के लिए मिसरे और उन मिसरों के बंदों को मिसरे अखीर के साथ मुंसलिक करने के लिए यकजा मजमून के साथ बयान करना बहुत मुश्किल फन है और इस फन को बखूबी निभाया है उस्ताज़े गिरामी हजरत हुसामुद्दीन माहिर भारती साहब ने। इसके लिए मैं उसको मुबारकबादी भी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जोरे कलम ज्यादा करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके शेरो अदब के खिदमात को वसी करे। मोहतरम सामीन, देखिए हमारे दो उस्ताज़े गिरामी डाइस पर तशरीफ रखते हैं और इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे हम एक दूसरे को के खिताब को समाअत करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि ये सामने की जो चेयर लगी हुई है, सामने जो कुर्सियां लगी हुई है इधर, तो वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हैं ना उनको पीछे बिठा दीजिए जरा सा, क्योंकि ये रिस्पेक्टेड तो तमाम लोग हैं, सिलेक्टेड तमाम लोग, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि रिस्पेक्टेड लोगों के लिए यहाँ तमाम लोग बाइज्जत है। हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है, यहाँ हर शख्स खुद में है मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तहजीब रही है कि हम अपने कुछ बड़ों को जिनके खिदमात हो उनको आगे करते हैं। उनके लिए ये चेयर लगी हुई है, तो जो छोटे बच्चे हैं वो बाबू पीछे बैठ जाएं ताकि मेहमान आए तो बैठने में कोई दुश्वारी ना हो। आइए इस वक्त मोहतरम सामीन बच्चियों का भी प्रोग्राम पेश करना है, लेकिन इस वक्त मैं बगैर किसी फसल के जिला मधुबनी के उस अजीम खानवादे तक पहुंचता हूं जिनके एहसानात जिला मधुबनी के करिया करिया पर, चप्पा चप्पा पर और जिला मधुबनी के तमाम देहातों पर, शहरों पर, तमाम इलाकों पे अल्हम्दुलिल्लाह जिनके एहसानात बेपनाह हैं। मैं एक बात कहूं कि उस्ताज़े गिरामी हजरत अक़दस काजी हबीबुल्लाह साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू ने जिस वक्त जिला मधुबनी में मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में खिदमत अंजाम देना शुरू किया, उस वक्त जिला मधुबनी की तारीख, मुझे एक बड़े आलिम दीन ने ये बात बताई, मैं आज बरसरे माइक ये कहना चाहता हूँ। उस वक्त जिला मधुबनी की तारीख ये थी कि गिनती से 10-20 आबादी में कहीं एक आलिम हुआ करते थे, एक हाफिज हुआ करते थे और लोग बहुत परेशान होते थे जनाजे के लिए, बहुत परेशान होते थे ईद के वक्त नमाज पढ़ाने के लिए। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने बुजुर्गों पर, कुर्बान जाऊं उनकी मेहनतों पर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस्ताज़ गिरामी हजरत काजी हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जरिए जिला में वो इनकलाबी काम लिया है कि देहात का वो इलाका जहां लोग जिनके नाम को नहीं जानते हैं, जहां आमदोरफ्त का कोई कनेक्शन नहीं है, जहां अच्छी सड़कें नहीं है, उस देहात में भी उनके फायज इस कदर निखरे कि सैकड़ों के तादाद में हुफ्फाज पैदा हुए, उलमा पैदा हुए, मुफ्तियान पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के तर्जमान बनके पूरी दुनियाई इल्म व अदब में अपने खिदमात को आम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी खानवादे के सच्चे जानिशीन और हजरत काजी हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदे अर्जमंद जिला मधुबनी के शहर के मौजूदा काजी शरीयत और अल्हम्दुलिल्लाह कई किताबों के उस्ताद जो मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में कई किताबें पढ़ाते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ असातिज़ा उनके तलामज़ा बैठे हुए हैं, यानी उस्ताज़ गिरामी हजरत अलहाज मुफ्ती व काजी इमदादुल्लाह साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। हम इंतहाई अदब के साथ इस वक्त हजरत वाला से दरखास्त गुजार हैं कि आप तशरीफ लाए और अपने कीमती खिताब से हम सबको महजूज व मुस्तफीद करे।
दोस्तों, ये जो हमारे नौजवानों का काफिला आ रहा है, अल्लाह के लिए अगर आप आगे की तरफ आ जाते और आगे की कुर्सियों को पुर कर लेते तो बहुत अच्छा होता और ये जलसा और भी खूबसूरत लगने लगता। इंशाअल्लाह धीरे धीरे उन तमाम लोगों को सुनेंगे जिनके नाम को आपने पढ़ा था इश्तिहारात के जरिए। इस वक्त हजरत काजी साहब के खिताब से और आप इस्तेफादा करें और बड़ी तहजीब और मतानत के साथ बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खर्रा की सरज़मीन पर आज के इस फ़रोग़ तालीम व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले तमाम गयूर बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशी माँ बहनों, इस वक्त मौजू के तहत जिस निस्बत पर आप यहाँ जमा हैं, मुख्तसर वक्त में एक कीमती पैगाम आपके सामने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही बात कहने और फिर उन बातों पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए, बात जब इस्लाह मुआशरा की हो तो उसूली बात आपको अल्लाह की किताब ही बता सकती है। कुरान मजीद ये पूरी इंसानियत के लिए गाइड बुक है, हुदल लिन्नास। कुरान करीम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि यह किताब पूरी इंसानियत के लिए गाइड बुक है, हिदायत नामा है। कुरान समाज के इस्लाह के लिए, सोसाइटी की इस्लाह के लिए, इस्लाह मुआशरे के लिए क्या फॉर्मूला बताता है। आज अगर खर्रा के नौजवानों ने, यहाँ के हमारे सियासी समाजी जिम्मेदारों ने इस्लाह मुआशरा के नाम से इजलास की ज़रूरत महसूस की तो इसका साफ मतलब यह है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी खराबियां आ गई हैं जिनको सुधारना चाहिए, जिनको दूर करना चाहिए। मुनकरात को और समाजी बुराइयों को दूर करके अपने समाज और मुआशरे को एक मिसाली मुआशरा बनाना चाहिए। कुरान करीम हमारे मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या तरकीब बताता है, हमें वो कौन सा नुस्खा अपनाना चाहिए जिससे हमारे मुआशरे के अंदर चेंजिंग और बदलाव पैदा हो। क्या सिर्फ बदलाव के लिए जलसे कर लेने काफ़ी हैं? क्या इस्लाह मुआशरा के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को रातों रात जगा कर उनकी बातों को सुन लेना काफ़ी है? क्या इस्लाह मुआशरा के लिए सिर्फ शुअरा के कलाम को सुन लेना काफ़ी है? नहीं। याद रखिएगा, एक रात नहीं, 1000 रातें आप जागते रहें, इस्लाह मुआशरा के कॉन्फ्रेंसेस करते रहें और हिंदुस्तानी नहीं, आलमी शोहरत याफ्ता खुतबा के बयानात सुने। इंटरनेशनल लेवल के शुआरा से आप समाज के इस्लाह की नज़में सुन ले। मुआशरे के अंदर तब्दीली और इस्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक उस नुस्खे कीमिया पर अमल न कर लिया जाए जो समाज की इस्लाह के लिए कुरान करीम हमें देता है। कुरान करीम ने क्या रास्ता दिया है, क्या ज़ाब्ता दिया है, क्या उसूल बताया है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, इस आयत के अंदर उसी का जवाब दिया गया। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर हालात आते जाते रहते हैं। जब कभी दुनिया के अंदर इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर हमें अच्छे हालात का सामना होता है
तो हम लोग कहते हैं, हमारे नाजिम साहब कहेंगे कि यह आलम रंगो बू है, दुनिया बड़ी खूबसूरत है। इसी दुनिया में जब हालात आते हैं गम के, परेशानियों के, तो हम ये कहते हैं तसल्ली देते हुए कि यह आलम फानी है, खत्म हो जाने वाली दुनिया है, गम न करो, सब्र न करो। मेरे भाइयों, यह हकीकत है कि इंसानों की जिंदगियों में भी और किसी भी कौम के अंदर इज्तिमाई तौर पर भी इस दुनिया के अंदर हालात कभी भी यकसा नहीं रहते। हालात के अंदर तब्दीलियां आती हैं। ये तब्दीली दो तरह से होती है। कभी तब्दीली होती है अच्छाई से बुराई की तरफ। कौम मिन हैसुल कौम अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन वो तनज़्ज़ुली की तरफ चली गई और जवाल के दलदल में धंस गई। कभी ये तब्दीली होती है तनज़्ज़ुली से उरूज की तरफ। कौम मिन हैसुल कौम जवाल पजीर थी,